Hello, Splitsvilla lovers. Welcome to another episode of Splitsvilla 16 review. तो आज रिव्यू करने वाले हैं हम इस वीक का लास्ट एपिसोड दैट वाज एपिसोड नंबर 24 और इस एपिसोड का नाम था शिप शिप हुर्रे द क्लैश फॉर द कॉइन्स। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सनी और करण ने सब पेयर्स को अपने रियल पेयर्स के अपोजिट पेयर किया था, जैसे कि अनीशा और गुल्लू खेल रहे थे क्यारा और चक्षदीप के अपोजिट, और योगेश और जलक खेल रहे थे गौरेश और आकांक्षा के अपोजिट। तो दिस वाज द पेयरिंग जो उन्होंने की टू मेक द टास्क मोर इंटरेस्टिंग। तो ये पेयर्स तो डिसाइड हो गए हैं। उसके बाद सनी और करण ने स्टार्ट किया एक्सप्लेन करना उनको टास्क। तो शिप शिप हुर्रे से आपको ये तो समझ में आ गया कि टास्क में होने वाली है शिप, और हुर्रे मतलब पायरेट्स बन के कपल्स को लूटना है खजाना, द गोल्ड। हर गोल्ड ब्रिक्स काउंट करेगा स्प्लिट कॉइन्स में। तो उनको बेसिकली टास्क में करना क्या था, तो शिप पे कपल्स थे पायरेट्स और उन्हें लूटना था खजाना। खजाना लूटना कैसे था, बेसिकली दोनों कपल्स एक एक बोट में एक एक एंड से स्टार्ट करेंगे और सेंटर ऑफ द पूल आएंगे। उनकी बोट कुछ इस तरह बनी हुई है कि उसमें एक ट्यूब्स लगे हुए हैं जिसमें अगर पानी भर जाए तो वो बोट सिंक हो सकती है। तो बेसिक टास्क तो यही था। तो टास्क में करना क्या था, जब दोनों कपल्स सेंटर में आएंगे तो दोनों ही कपल्स की बोट पे एक रेड फ्लैग लगा हुआ है। अब जो सबसे पहले रेड फ्लैग ऑपोजिट की शिप से निकालेगा उसको मिलेगा 30 सेकेंड्स का हेड स्टार्ट, ताकि वो अपनी ऑपोजिट शिप को पानी में सिंक कर सके टू विन द टास्क। अब ये टास्क तो ऐसा था जैसे पायरेट्स जैसा, जैसे ही अपोजिट राइवल की शिप होगी सिंक, तो जो कपल ने सिंक की है शिप वो जीत जाएंगे और वो आगे जाएंगे अपने गोल्ड की लूट के लिए। उनके पास होंगे 2 चेस्ट, उन्हें उन 2 चेस्ट को 30 सेकेंड्स के अंदर भरना है। पर टास्क ये है कि आपको भरना है, लेकिन ये भी है कि आपको वो चेस्ट बंद होना जरूरी है। अगर आपका चेस्ट बंद नहीं होगा तो वो काउंट नहीं होगा। तो ये पूरा टास्क उन्होंने एक्सप्लेन किया और उन्होंने ये भी कहा कि बिफोर दे स्टार्ट द टास्क उन्हें बोलना पड़ेगा शिप शिप हुर्रे, लाइक सनी का ट्विस्ट इन एवरी टास्क। अब स्टार्ट किया टास्क इन एवरी कपल्स। जैसे सबसे पहले गए टेन अस्मिता वर्सेस रॉन एंड सदाफ। अब दोनों शिप्स रोर करके सेंटर में आए, उसके बाद फ्लैग निकालने की कोशिश की, जिसमें फ्लैग नहीं निकाल पा रहे थे तो उसमें एक ट्विस्ट था। अगर आपने लिमिटेड टाइम में फ्लैग नहीं निकाला तो 30 सेकेंड्स का एक वार्निंग देने के बाद करण ने बोला था कि गर्ल्स जंप करेंगी और ऑपोजिट फ्लैग निकालने की कोशिश करेंगी, जिसने भी निकाल लिया वो जीत जाएगा। तो इसमें वो पूरा टाइम एग्जॉस्ट हो गया और गर्ल्स पूल में कूदी। लोगों को स्विमिंग आती नहीं आती डजंट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि पूल में तो आपको टास्क करना ही है। तो उसमें फास्टली सदफ वाज एज इफ कि उसने टास्क करना ही नहीं है, उसने टीम को जीतने देना है। और अस्मिता ने फास्ट फास्ट जाके फ्लैग निकाल लिया। अब उनको एंकर करनी थी एक दूसरे की शिप एंड उनको स्टार्ट करना था बकेट से पानी भरना ऑपोजिट शिप में। तो क्योंकि टेन और अस्मिता को हेड स्टार्ट मिला था तो उन्होंने भरना शुरू किया। तो रॉन ने बहुत स्मार्टली अपनी बकेट आगे कर ली टू स्टॉप द वाटर गोइंग इन द ट्यूब्स। अब वो फास्ट फास्ट भरने लग गए। 30 सेकेंड्स ओवर ही होने वाले थे कि रॉन बिल्कुल एज पे खड़ा था, जिसकी वजह से उसकी शिप ऑलरेडी नीचे पानी में जा रही थी, वो भर रही थी। तो उनकी शिप हो गई सिंक और टेन और अस्मिता की शिप बच गई और वो जाके गोल्ड लूट के लेके आ गए और वो अपना साइड जीत गए। ऐसे करते करते हर टास्क में हर कपल ऐसे ही परफॉर्म करने वाला था। पैटर्न वाज सेम, बस आपको कपल्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो देखना था। जिन और स्मिता और रॉन और सदफ के बाद चांस थी दीप्तांशु सौंदर्या वर्सेस निहारिका एंड सौरभ, जिसमें दीप्तांशु और सौंदर्या ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वो अपना साइड जीत गए। नेक्स्ट टर्न आई हमारी नेक्स्ट कपल की। तो नेक्स्ट कपल जो गया था वो था मोहित अनुष्का वर्सेस हिमांशु एंड दीक्षा। अब उन लोग के टास्क में तो इट वाज लाइक कि जैसे ही दीक्षा पूल में कूदी विद अनुष्का, अनुष्का खड़ी रह गई और दीक्षा ने जाके फ्लैग निकाल लिया और वो उनका साइड जीत गया।
तो अनुष्का तो बिल्कुल ही स्टक रहेगी कि भाई ये हुआ ही क्या, पूल में कूदते ही दीक्षा ने जाते ही फ्लैग निकाल लिया और वो वहीं खड़ी रहेगी, उसने तो मोहित की शिप सिंक ही कर दी। दूसरा फिर नेक्स्ट कपल गया था कियारा चक्रदीप वर्सेस गुल्लू और निशा। तो इस टास्क में गुल्लू वन साइडेड खेल रहा था अपोजिट कियारा और चक्रदीप, क्योंकि अनीशा दिखी नहीं हमें टास्क में। कुल्लू ने पूरा टास्क इतने अच्छे से किया कि जहां बाकी कपल स्ट्रगल कर रहे थे एक दूसरे की बोट से फ्लैग निकालने का बिना गर्ल्स को पूल में भेजे, वहीं गुल्लू ने स्ट्रैटेजी लगाई और उसने 1 मिनट में वो फ्लैग खींच लिया। और वो टास्क में 30 सेकेंड का हेड काउंट लेने के बाद उन्होंने जब पानी भरना शुरू किया तो कियारा और चक्षदीप की मिस कम्युनिकेशन की वजह से गुल्लू उन्होंने अपनी बोट खुद ही सिंक कर दी और गुल्लू और अनीशा जीत गए। तो उसके बाद चांस आया हमारे नेक्स्ट कपल का, योगेश एंड झलक वर्सेस गौरेश एंड आकांक्षा। अच्छी फाइट थी, मजा आया देखने में, पर योगेश का लक वो ये चांस ये जीत गया बिकॉज झलक ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, योगेश ने भी उसका साथ प्रॉपरली दिया। और आकांक्षा और गौरेश की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई क्योंकि उनकी शिप योगेश और झलक ने बहुत स्मार्टली कॉर्नर में कर दी ताकि जब झलक कूदे फ्लैग लेने के लिए उसको इजीली फ्लैग मिल जाए, जो उसे मिल गया और हेड स्टार्ट की वजह से वो लोग जीत गए। नेक्स्ट पेयर हमारा गया द स्टार परफॉर्मर विशु सुजैन वर्सेस आयुष एंड प्रीत। भाई किसी को एक्सपेक्ट नहीं था, स्टार्टिंग में इतना कंफ्यूजन हो रहा था, पर सुजैन ने क्या टास्क परफॉर्म किया है। मतलब वो उनका जो रोर का पप्पू था वो नीचे पूल में गिर गया, वो बंदी कूद के निकाल के लेके आई है, उसने स्विम करा इतना फास्ट और फ्लैग खींचा एंड उसने जो परफॉर्म करा टास्क में वॉज टू गुड मैन, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सबने बहुत क्लैप की और एंड में दोनों ने बैकफ्लिप्स भी मारी पूल में टू सेलिब्रेट देयर विन। ऐसे ही करते करते सबने परफॉर्म किया, सबकी परफॉर्मेंसेस हुई और जीतने वाले कपल्स तो मैंने आपको बता ही दिए। पर बात ये नहीं थी कि कौन जीता है, क्योंकि सबको स्प्लिट कॉइन्स जीतने वाले को तो मिल ही रहे थे, पर सबसे ज्यादा स्प्लिट कॉइन्स किसको मिले? तो सबसे ज्यादा ब्रिक कलेक्ट की थी हिमांशु और दीक्षा ने, दैट वाज 89 ब्रिक्स, उनको कुछ 17,800 स्प्लिट कॉइन्स मिले। अब मेन टास्क आता है। करण और सनी कहते हैं कि ये जो स्प्लिट कॉइन्स है ये आपस में इतना स्मार्टली डिवाइड करना कि किसी को भी नुकसान ना हो। उन्हें एक हिंट दे दिया गया कि बिल्कुल बेवकूफी मत करना और स्प्लिट कॉइन्स को स्मार्टली डिवाइड करना। उसके बाद सब लोग विला में चले गए, वही सबकी मैनिपुलेशन, आपस में बातें शुरू हो गई कि भाई तू 50% ले ले, हम 70-80 कर लेते हैं, 20-30 कर लेते हैं। हिमांशु और दीक्षा को थ्रोन पे बैठना था, तो हिमांशु ने बोला दीक्षा को कि तू सारे स्प्लिट कॉइन्स ले ले और तू थ्रोन पे बैठ जा, क्योंकि गर्ल को कोई थ्रोन पे नहीं बिठाएगा, बॉयज में तो योगेश फिर भी ले लेगा एक चांस। पर फिर थोड़ा सेल्फिश होते हुए हिमांशु ने ये बोला कि मैं ही ले लेता हूँ क्योंकि मैं गेम को कंट्रोल करूंगा। उसके बाद योगेश बात कर रहा था झलक से, तो ही वाज टेलिंग कि तुम झलक को कि मैं ले लेता हूँ एंड आई सिट ऑन द थ्रोन, पर झलक वाज लाइक कि तुम्हारे साथ तो हिमांशु का कंपटीशन होगा, आई थिंक गर्ल्स को ज्यादा कोई नहीं देगा, तो हम लोग उल्टा खेलते हैं। यही सेम स्ट्रैटेजी दीप्तांशु और सौंदर्य ने लगाई, उसने लेकिन उसने उल्टा बोला, उसने बोला कि बॉयज में तो कंपटीशन होगा ही, तो हम एक स्मार्ट गेम खेलते हैं, मैं सौंदर्य को दे देता हूँ सारे स्प्लिट कॉइन्स और सौंदर्य बैठ जाएगी गर्ल एज अ थ्रोन पे, तो मैं तो सेव हो ही जाऊंगा। और अगर उधर गलती से किसी को और मिल जाता है तो एक बंदा तो उनका वहां पे बैठेगा ही। वहीं गुल्लू ओवर स्मार्ट कहता अनीशा को कि मुझे 14,000 स्प्लिट कॉइन्स दे दो और 16,000 में से 2,000 तुम रख लो। अनीशा बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही थी, पर वो उससे नेगोशिएट करे जा रहा था, साथ में उन्होंने डील भी क्रैक की कि अनीशा ने ये बोला कि अगर वो कहीं फंसेगी तो गुल्लू उसको बचाएगा, एंड गुल्लू ने प्रॉमिस किया कि मैं तुझे सेव करूंगा, भले क्या आयरा कुछ भी बोले, बट आई विल मेक इट अप टू यू। एंड उसने सिर्फ अपनी डील की है, चक्रदीप को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली चक्रदीप ने कमाया ही नहीं, तो फिर उसको क्यों इंक्लूड करेगी, वो उसके स्प्लिट कॉइन्स थे। जैसे तैसे करके सबने अपने कुछ कुछ डील्स क्रैक की है, पर विशु भाई साहब तो अलग ही पलट गए। पहले वो गेम से स्टार्ट से पहले बोलते मुझे प्रीत के साथ खेलना है, मुझे सुजैन के साथ नहीं खेलना, शी सो इरिटेटिंग, ये वो सब बोल रहा था,
पर गेम में उसका परफॉर्मेंस देखते ही फ्लिप्ड एंड ही सेड कि मैंने सिर्फ एक गेम का प्रॉमिस किया था। एज यूजुअल जो उसकी पैसा विला में चलता था कि एक ही गेम का तो प्रॉमिस किया था, एक ही गेम तो था, अब मैं तेरे साथ खेलूंगा एंड ऑल दैट थिंग। उसने सुजैन को पटाया। अब करा क्या वो तो हमें बाद में पता चलेगा, क्योंकि सबने अपनी चॉइसेस मिस्टर बॉक्स में डाल दी है, जो एक सीक्रेट है, जो हमें नेक्स्ट वीक ही पता चलेगा कि थ्रोन पे बैठेगा कौन। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज एपिसोड। एंड काफी सारी अलायंसेस भी बन रही है, लाइक टेन वाज अप्रोचिंग दीप्तांशु एंड सौंदर्या एंड अस्मिता कि तू हमारे साथ खेल, हम लोग अलायंस में बैठते हैं, तू मुझे स्प्लिट कॉइन्स दे दे, मैं नेक्स्ट में शायद थ्रोन पे बैठ जाऊंगा एंड आई विल मेक यू सेफ। पर अस्मिता वाज थोड़ी कंफ्यूज कि उसको खेलना चाहिए, क्योंकि वो सौंदर्य और उनको तो बिलीव नहीं करती एंड उसका थोड़ा इशू है दीप्तांशु वगैरह से। तो आई डोंट नो वो कैसे कपल बनेंगे। आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है, क्या अलायंसेस बनेंगी, और आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट वीक डोम सेशन में कौन इविक्ट होगा? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और जो प्री कैप आया है नेक्स्ट वीक का वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि करण की आइडल मैच तेजस्विनी आएगी स्प्लिट्स विला में। बहुत मजा आने वाला है, कुछ इंटरेस्टिंग टास्क के क्लिप्स भी हमें देखने को मिले, प्लस हमें डोम सेशन का भी एक क्लिपिंग दिखाया है जहाँ पे मिसचिफ मेकर्स भी आएंगे। दो पावर चेम्बर एंड स्पिट्सविला का पहला डोम है, दोनों थ्रोन्स एक साथ वहां पे रखे हुए हैं। गौरेश और कांचा तो बैठे हुए हैं, पावर चेम्बर के थ्रोन पे कौन बैठा है आई डोंट नो, वो पता चलेगा। एंड काफी सारे मिसचिफ्स भी होने वाली हैं। एंड आई थिंक गौरेश और कांचा को ये ऑप्शन मिला है कि या तो वो अपना रियल कनेक्शन चूज कर ले या पावर चूज कर ले। तो दैट वाज आल्सो अ ट्विस्ट जो मिलने वाला है। प्लस बहुत सारे इंटरेस्टिंग टास्क होने वाले हैं, जिसमें शायद अनीशा और गुल्लू की केमिस्ट्री भी दिखने वाली है। एक वॉल के अगेंस्ट उनको खड़ा करके कुछ कुछ चीजें करवाएंगे जो उनकी बहुत सिमिलर लगेंगी, आई गेस, जो क्लिपिंग से समझ में आ रहा है। दूसरा, योगेश वर्सेस गुल्लू एक टास्क में होने वाला है जो हमें दिखाया गया है। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें नेक्स्ट वीक आने वाली है, तो इससे प्लीज स्टे कनेक्टेड स्प्लिट्सविला लवर्स, एंड सो डू आई। एंड मैं आ जाऊंगी अगले वीक फिर से नए रिव्यूज लेके। एंड गाइस, लास्ट नाइट वॉज गुड, इंडिया सेमीफाइनल्स में पहुंच गई है, तो प्लीज वो मैच भी जरूर देखना। 5 मार्च को इंडिया वर्सेस इंग्लैंड होने वाला है इन सेमीफाइनल्स। स्प्लिट्सविला की बातें तो हम करते ही रहेंगे, पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। So thank you so much for watching this video. Stay connected, and if you like my video, please do like, share and subscribe my channel. And thank you so much for watching this video. Take care. Bye.